हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 5 महासागर। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, महासागरों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको महासागरों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि महासागर किसे कहते हैं। महाद्वीप के चारों ओर के विशाल जल समूह महासागर कहलाते हैं। चलिए अब महासागरों के नाम लिखते हैं। पहला अटलांटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा दक्षिणी महासागर, चौथा हिंद महासागर, पांचवा आर्कटिक महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरिए। तो बच्चों अब यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, आप इन्हें सही शब्दों को लिखकर भरेंगे। पहला, पृथ्वी का लगभग डैश भाग महासागरों से ढका है। तो यहाँ लिखेंगे 2/3। दूसरा, अंतरिक्ष से पृथ्वी डैश की तरह दिखाई देती है। तो यहाँ लिखेंगे नीली गेंद। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। तीसरा, संसार का सबसे बड़ा जीव डैश है। तो यहाँ लिखेंगे ब्लू व्हेल। चौथा, खारे पानी में लगभग डैश सामान्य नमक होता है। तो यहाँ लिखेंगे 3%। खारे पानी में लगभग 3% सामान्य नमक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, महासागर में मिलने वाले किन्हीं 3 संसाधनों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको महासागरों से मिलने वाले किन्हीं 3 संसाधनों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, पहला समुद्री भोजन, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा नमक। तो हमें ये 3 संसाधन महासागरों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 4 करते हैं, महासागरों के प्रदूषित होने के कारण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि महासागरों के प्रदूषित होने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे घरों और कारखानों से निकला गंदा व जहरीला पानी और कई जहरीले पदार्थ नदियों में बहा दिए जाते हैं। हमारे खेतों में कीटनाशक पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं, जो वर्षा के पानी के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं। नदियों का पानी बहकर समुद्र में पहुंचने से समुद्र को प्रदूषित कर देता है। जब समुद्र में किसी तेल टैंकर की दुर्घटना होती है तो तेल पानी के ऊपर फैलकर महासागर को प्रदूषित कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, स्टार फिश मछली का चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको स्टार फिश मछली का चित्र बनाना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर स्टार फिश का चित्र लगा दिया है। बच्चों आपको मालूम है स्टार फिश मछली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए मैं बताता हूँ। यह मछली भी हमारे पोषक भोजन का प्रमुख स्रोत होती है। यह मछली हमलावर से बचने के लिए अपने कुछ अंग छोड़ जाती है। कुछ समय बाद ही सभी स्टारफिशों पर नए अंग उग जाते हैं। यह प्रमुख समुद्री जीवों में से एक है। तो ये थी स्टारफिश की विशेषताएं। चलिए अब आप इस चित्र को देखकर स्टारफिश का चित्र बना लीजिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।